बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ जी। हमने ये कोर्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का C++ का इसे स्टार्ट किया हुआ है BScs के लिए, BSIT के लिए, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, ADPCS के लिए, ADPIT के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स जो है पढ़ाया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कंपलसरी है, बड़ा बेसिक सा और कंपलसरी सा हमारे पास ये कोर्स है। जितने भी हमारे पास कंप्यूटर साइंसेस के कोर्सेज हैं, मैंने पहले बात की, BSIT है, BScs है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, MSCIT है, MCS है, ADPCS है या ADPIT है। जितने भी कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंसेस के, उनके अंदर ये लाजमी पढ़ाया जाता है। 3 चैप्टर हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज का चौथा चैप्टर है हमारे पास, कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से है। बेसिकली जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम आज के इस लेक्चर के अंदर क्या क्या देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है क्या, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन से हैं, एक्सप्लोर हाउ टू फॉर्म एंड एवेल्यूएट द लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशंस। हम डिस्कवर करेंगे कि हमने इफ़ को, इफ़ एल्स को, स्विच स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद लर्न टू यूज़ द एजर्ट फंक्शन टू टर्मिनेट अ प्रोग्राम। सबसे जो पहली बात है आज के टॉपिक के अंदर, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। बेसिकली अ कंप्यूटर कैन प्रोसीड इन अ सीक्वेंस सेलेक्टिवली और रिपीटिटिवली। बहुत से ऐसे लोग जिनका पहले से कंप्यूटर साइंसेस का बैकग्राउंड है, उन्हें तो इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंसेस से नहीं है। उनके लिए मैं साथ साथ ये बताता चलूँ यहाँ पे कि कंप्यूटर जो है वो 3 तरह से आपके प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है। फर्स्ट वन इज सीक्वेंशली, कि प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, कि जिस सीक्वेंस के साथ, जिस ऑर्डर के साथ उसे स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, उसी हिसाब से, उसी सीक्वेंस के साथ वो उन्हें प्रोसीड करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट है, नंबर 2 स्टेटमेंट है, नंबर 3 स्टेटमेंट है। तो वो जो उन्हें प्रोसीड करवाएगा सिस्टम आपका, अगर हम सिक्वेंशली की बात करें तो सिक्वेंशली या इन सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आपकी नंबर 1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, फिर नंबर 2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और फिर नंबर 3 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। इसी तरह अगर सिलेक्टिवली की बात करते हैं, इसे ब्रांच भी कहते हैं, इसमें आपकी कंडीशन होती है बेसिकली, और उस कंडीशन की बेस पे आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। अब कंडीशन जो है यहाँ तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो कंडीशन दी है क्या वो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। और रिपीटिटिवली है देन के बाद वह कुछ ऐसे केसेस के साथ आपको डील करना पड़ता है जहाँ पे आपको एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना होता है। लूप्स के नाम से भी आप लोग इन चीज़ों को जानते हैं कि लूपिंग का बड़ा कंसेप्ट है कि बेसिकली व्हेन यू नीड टू रिपीट अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, तो वहाँ पे, या वन स्टेटमेंट फॉर द मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम, तो वहाँ पे आपको रिपीटिटिव स्ट्रक्चर जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 ही हैं। एक आपका सीक्वेंशियल है, एक आपका सेलेक्टिव है और एक आपका रिपीटिटिव है। Some statements are executed only if certain conditions are met. A condition is met if its value is to true. मैंने पहले बात आपसे डिस्कस की है कि कंडीशन आपकी तभी मेट होगी, सेटिस्फाई, अगर आपकी वो मतलब ट्रू होगी जब वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स है। 2 ही तो पॉसिबल कंडीशंस है, 2 ही पॉसिबल स्टेट्स हैं एक कंडीशन की, या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल हो सकती है। ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये कर्सर है मेरा जहाँ पे सीक्वेंस का है, मैंने पहले आपसे एक बात अर्ज की है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, टू स्टेटमेंट n तक है। तो ये भी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ये आपकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी।
सबसे पहले स्टेटमेंट 1 आएगी, फिर स्टेटमेंट 2 है, एंड सो ऑन टू द स्टेटमेंट n। इसी तरह अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन में अब ये अलग से पहलू है इसका कि आपका एक्सप्रेशन है, इसे देखा जाएगा। अगर तो वो ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट ये इसे एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर आपका एक्सप्रेशन जो है फॉल्स हो जाता है तो उसे इस तरह से वो इस स्टेटमेंट 2 को वो एग्जीक्यूट करवाएगा। अब इसकी एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आपने अक्सर देखा होगा जी स्टूडेंट्स, आपने एक ईमेल आईडी को लगाया है, साथ में उसके पासवर्ड लगाया है, तो वहाँ पे वो एक्सप्रेशन को देखता है कि अगर आपकी ईमेल आईडी जो है, पासवर्ड जो है वो दोनों ठीक हैं तो वो उसको लॉगिन करवाए, क्योंकि वो कंडीशन जो है एक्सप्रेशन ट्रू जो है वो ट्रू है। लेकिन अगर उसकी कंडीशन या उसका ईमेल आईडी या पासवर्ड कोई एक भी गलत है कहीं से, तो वो उसे क्या कहे, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर ईमेल अगेन। और इसी तरह रिपीटिशन का जो कंसेप्ट है, आपका एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो ट्रू अगर एक्सप्रेशन होता है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और दोबारा से मेन फंक्शन के पास चला जाएगा। अगर एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास जी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, आर कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशन दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ कंपैरिजंस, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये बेसिकली कंपैरिजन करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और रिक्वायर टू ऑपरेंट्स, इन्हें काम करने के लिए कम से कम दो ऑपरेंट्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस बात को डिस्कस किया। ऑपरेंट्स आपके पास वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ जिन पे आपने वो काम जो है वो करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने a+b करवाया है तो यहाँ पे जिन वैल्यूज़ पे काम हो रहा है, दीज आर कॉल्ड द ऑपरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a और b जो है वो पेरेंट्स हैं और ये या तो आपका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। वहाँ पे आपकी दो पॉसिबल कंडीशंस होंगी, दो पॉसिबल स्टेट्स होंगी, थर्ड स्टेट जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें, इनमें आपका इक्वल टू है, इनका आपका नॉट इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ये सारे के सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। इनके जो सिंबल्स हैं वो आपको लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं और उनकी जो डिस्क्रिप्शन है राइट साइड पे। रिलेशनल ऑपरेटर दैन द सिंपल डाटा टाइप्स हैं। यहाँ पे अगर हम एक बात यहाँ पे डिस्कस करें, यू कैन यूज़ द रिलेशनल ऑपरेटर्स विद ऑल द 3 सिंपल डाटा टाइप्स। सबसे पहले जो है -8 इज़ स्मॉलर देन 15। जैसी सी बात है, -8 जो है वो 15 से छोटा ही होता है, तो इसको जो वैल्यूएट करेगा वो ट्रू से वैल्यूएट करेगा, मतलब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ट्रू आएगा। अब -6 इज नॉट इक्वल टू 6 वैल्यूएट्स टू फॉल्स। -2.5 ग्रेटर देन 5.8 वैल्यूएट्स टू फॉल। -5.9 लेस देन इक्वल टू 7.5 वैल्यूएट्स टू ट्रू। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स को दो वैल्यूज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। कंपेयरिंग द करेक्टर है, अगर आपने करेक्टर्स को कंपेयर करवाना है उसके लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सबसे पहले सिंगल कोटेशन है, ऑपरेटर आपने यूज़ किया लेस स्मॉलर देन का, और फिर ए है दोबारा से सिंगल कोटेशन के अंदर है। इसी तरह आर है, कैपिटल आर है, और टी है, प्लस है, मल्टीप्लाई है। तो ये बेसिकली आगे उनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। जिस तरह फर्स्ट वाला है हमारे पास, द आस्की वैल्यू ऑफ सिंगल कोटेशन इज़ 32 एंड द आस्की वैल्यू ऑफ सिंगल कोटेशन ए इज़ 97। तो 32 इज़ स्मॉलर देन 97, तो वो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी ट्रू आएगी। अब आर जो है कैपिटल सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, और कैपिटल टी है। कैपिटल आर की जो वैल्यू है, आस्की कोड आपको पता है कि एक हमारे पास इदारा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इन्होंने हर नंबर को एक कोड असाइन किया हुआ है। इसी तरह स्मॉल नंबर के लिए अलग से हैं, कैपिटल नंबर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के लिए अलग से हैं, और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के लिए अलग से हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उनके लिए अलग से हैं। तो कैपिटल आर की अगर हम बात करते हैं वो 82 है, और कैपिटल टी की अगर बात करते हैं वो 84 है। तो 82 इज़ ग्रेटर देन टू 84। तो ये स्टेटमेंट आपकी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 82 जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन टू 84। तो ये बाकी दो आपके लिए है, आप इनको देखें, आप इनको समझें। जहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आती आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी
Relational operators and the string type. Relational operators can be applied to the string. Relational operator आपके strings पे भी apply किए जा सकते हैं. Strings are compared character by character starting with the first character. तो strings को जो आपने compare करवाना है, character by करवाना है, और वो आपका first character से start होगा. Comparison continues until either of the mismatch is found or all characters are found equal. If two strings of the different length are compared and the comparison is equal to the last character of the shorter string, the shorter string is less than the larger string. बड़ी कॉमन सी बात है. अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, हम इसको यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. सपोज वी हैव द फॉलोइंग डिक्लेरेशन. स्ट्रिंग str1 है, इसके लिए हमने हेलो को वैल्यू इसको हमने डिक्लेयर करवाया है हेलो के साथ. इसी तरह स्ट्रिंग 2 है हाई है, स्ट्रिंग 3 है एयर है, स्ट्रिंग 4 है उसके लिए बिल है, और स्ट्रिंग यहाँ पे फिर से 4 आ गया. ये लास्ट पे हमारे पास 5 है. यहाँ पे इसको मैं भी ठीक कर लूँगा, दोबारा से आप भी ठीक कर लीजिएगा. बिग आ जाएगा, ज़रूरी नहीं होता वैसे, ये आपको समझाने के लिए ही है. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो str1 इज़ लेस देन str2. अब हेलो जो है बेसिकली आपका str1 में पड़ा हुआ है और str2 में आपका हाई पड़ा हुआ है. अब हाई जो है बेसिकली, अब द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ str1 एंड str आर द सेम. दोनों के जो फर्स्ट कैरेक्टर हैं, str1 का हेलो है और str2 का हाई है, तो दोनों में फर्स्ट कैरेक्टर पे हमारा h पड़ा हुआ है. हेलो में भी h है फर्स्ट नंबर पे और हाई में भी हमारे पास h ही है. लेकिन बट द सेकेंड कैरेक्टर e of the string 1 is less than the second character I of the string 2, therefore string 1 is less than to string 2 is true. ये हमारी जो आएगी ट्रू ही आएगी. इसी तरह आपने बाकी ऑपरेटर्स के साथ, बाकी वैल्यूज़, बाकी स्ट्रिंग कैरेक्टर्स के साथ भी इसको कंपेयर करवा लेना है. ये सारी वही चीज़ें हैं. नेक्स्ट हमारे पास जी लॉजिकल बूलियन ऑपरेशन ऑपरेटर्स अनेबल्स यू टू कंबाइन लॉजिकल ऑपरेशंस. आपके जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये आपको अनेबल करते हैं कि आप लॉजिकल ऑपरेशंस को कंबाइन कर सकें. उनमें आपका यूनरी है, बाइनरी है और देन बाइनरी है. ये मेरा है यहाँ पे टर्नरी है बेसिकली. यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग. यूनरी आपका 1 के लिए है, बाइनरी आपका 2 वैल्यूज़ के लिए है, और टर्नरी जो होता है, टर्शरी भी इसे कहते हैं, वो 3 वैल्यूज़ के लिए होता है. फर्स्ट वन जो है हमारे पास नॉट ऑपरेटर है. नॉट ऑपरेटर का सिंपल सा ये काम है कि अगर वो आपके पास ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर दे. अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, a ग्रेटर देन टू b, वैल्यू ट्रू है बिकॉज a ग्रेटर देन b इज फॉल्स, नॉट a ग्रेटर देन टू b इज ट्रू. इसी तरह अगर हमारे पास a में हमारे पास पड़ा हुआ है जी 6 है और b में हमारे पास 7 पड़ा हुआ है. 6 इज लेस देन इक्वल टू 7. अब ये हमारे पास जो बेसिकली नॉट आ गया है, नॉट में फॉल्स अगर है तो उसे ट्रू कर देगा, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसको उसने ट्रू कर दिया, और फाइनल जो है जब इसकी वैल्यूएशन होगी तो ये दोबारा से फिर ट्रू से फॉल्स में आ जाएगा. ये आपके लिए है, आप इसको एज ए असाइनमेंट ले लें, इसको आप समझें. जहाँ से आपको समझ नहीं आती वो मेरे से आप डिस्कस कर लीजिएगा. एंड और जो है, एंड और का सिंपल से मैं कंसेप्ट आपको दे देता हूँ. अगर दोनों वैल्यूज़ जो है एंड में ट्रू होती हैं तो फाइनल आंसर आपका ट्रू आएगा. और में ये है कि अगर कोई एक वैल्यू भी अगर आपकी ट्रू होती है तो फाइनल आंसर आपका ट्रू ही आएगा, बाकी केसेस के अंदर फॉल्स आएगा. यही बात है. दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, अगर दोनों वैल्यूज़ एंड में दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होती हैं तो फाइनल आंसर आपका ट्रू आएगा, बाकी केसेस के अंदर आंसर फॉल्स आएगा. और में ये है कि अगर कोई एक वैल्यू भी आपकी ट्रू है और बाकी मतलब वहाँ पे अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो वहाँ पे उस केस के अंदर आपकी फाइनल वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी, बाकी केसेस के अंदर फॉल्स आएगा. तो इसको देख लीजिएगा. यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि किस तरह से इसको वैल्यूएट किया जाएगा. इसको हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है. सबसे पहले रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आर वैल्यूएटेड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. सबसे पहले रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को वैल्यूएट किया जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एसोसिएटिविटी इज लेफ्ट टू राइट, और जो उनकी कनेक्टिविटी है, जो एसोसिएटिविटी है, वो लेफ्ट टू राइट से होगी. पेरेंथेसिस कैन ओवर राइट द प्रेसिडेंस, और सबसे पेरेंथेसिस आ जाती हैं तो वो सबसे पहले उसको हल करेगा. आपका जो कंपाइलर है वहाँ पे प्रेसिडेंस को ओवरराइट कर दिया जाता है.
अच्छा जी, सबसे ज़्यादा जो है प्रेसिडेंस मतलब फर्स्ट पे आपकी ये है, देन सेकंड है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है, देन फिफ्थ है, देन सिक्स्थ है, देन सेवन्थ है, देन लास्ट पे आपको ये आपकी जो मतलब ऑपरेटर्स जो है उनकी बताई गई है। अगर आपका नॉट आ जाता है, प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, और देन मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और मॉडुलस ऑपरेटर है, देन प्लस माइनस है, देन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन टू इक्वल इक्वल है। तो ये सारे के सारे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपको विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर इसको रन करके देखें हम। और देन हमारे पास शॉर्ट सर्किट एवेलुएशन है। शॉर्ट सर्किट एवेलुएशन बेसिकली एवेलुएशन ऑफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टॉप्स एज सून एज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नाउन। तो जब तक आप जितनी जल्दी आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो पता चल जाती है, उसको आप वहीं पे स्टॉप करवा देते हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट एवेलुएशन। एज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड है, सॉरी और है, एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है। और ग्रेड बेसिकली क्या है, इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है यहाँ पे, ए के इक्वल है एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 7 है। तो ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। डाटा टाइप्स हैं द लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। अर्लियर वर्जन ऑफ द सी प्लस प्लस डिड नॉट प्रोवाइड बिल्ट इन डाटा टाइप्स दैट हैड द बूलियन वैल्यूज़। तो पहले जो वर्जन्स हमारे पास सी प्लस प्लस के आते रहे हैं उनमें आपको बिल्ट इन डाटा टाइप्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जो आजकल जो हमारे जो वर्जन्स आ रहे हैं उनमें आपको ये भी ऑप्शंस जो है वो दिया जाता है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस एवेलुएट टू आइदर 1 और 0। देर सी बात है, आप उनको ट्रू फॉल्स की सेंस में या 1 और 0 की फॉर्म में वैल्यूएट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन वाज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑफ द डाटा टाइप इंट। ये हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि आपने जो उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है वो इंट के अंदर करवाएंगे। यू कैन यूज़ द इंट डाटा टाइप टू मैनिपुलेट द लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशन। आप इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर से आया है इंट, तो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। The data type bool has the boolean values true and the false। bool true and the false are the reserved word। वो पहले से ही उसके अंदर डिफाइंड प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। द आइडेंटिफाइड ट्रू हैज़ द वैल्यू 1। ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी और फॉल्स होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। लॉजिकल बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। लॉजिकल एक्सप्रेशंस कैन बी अनप्रिडिक्टेबल। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अपीयर्स टू रिप्रेजेंट अ कंपैरिजन ऑफ 0 नंबर एंड 10। 0 लेस देन इक्वल टू नंबर, नंबर जो है आपका लेस देन इक्वल टू 10 है। इट एवेलुएट्स टू ट्रू बिकॉज 0 लेस देन इक्वल टू नंबर एवेलुएट्स टू आइदर 0 और 1। तो वहाँ पे या 0 आएगा या 1 आएगा। और 0 लेस देन इक्वल टू 10 इज़ ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। बस कॉमन सी बात है कि 0 भी जो है वो 10 से छोटा है और जो 1 है वो भी 10 से छोटा है। तो ये दोनों केसेस के अंदर 2 ही आएगा। यहाँ 0 के केस में भी 2 ही आएगा और 1 के केस के अंदर भी 2 ही आएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और करेक्ट वे टू राइट दिस एक्सप्रेशन इज़ 0 लेस देन इज इक्वल टू नंबर एंड नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली सिलेक्शन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, 1 वे सिलेक्शन है, 2 वे सिलेक्शन है, कंपाउंड बेसिकली स्टेटमेंट्स है, मल्टीपल सिलेक्शंस है, नेस्टेड इफ है, कंपेयरिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं विद द सीरीज ऑफ द स्टेटमेंट्स हैं। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास पे रखते हैं। यहाँ तक ही आज का ये लेक्चर है। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी हुई तो हम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।